मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y का फंक्शन यदि x में है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है। और जब x और y में फंक्शन होता है, x और y में मिक्स्ड फंक्शन होता है जिसमें x और y सेपरेट नहीं किए जा सकते हों, वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शंस कहलाते हैं। तो हमने इम्प्लीसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं हम। अब हम पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे x और y दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई जो x है वो भी किसी वेरिएबल t का फंक्शन है एंड y जो है वो भी किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन है। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है और दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल t में यदि कोई फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है। तो अब इस तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे और आपको उनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस से t को एलिमिनेट कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम t को एलिमिनेट करके सीधा एक्स वाई में फंक्शन बना लें और एक्स वाई में फंक्शन बना करके फिर डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की टर्म कलेक्ट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा क्या तरीका होता है, जैसे अब यहाँ पर x जो है वो t का फंक्शन है तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा dx अपॉन dt, जो कि किसके बराबर होगा, f डैश t। एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, dy अपॉन dt। y जो है वो t का फंक्शन है तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt, जो किसके बराबर होगा, g डैश t। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके dx अपॉन dt और dy बाई dt निकाल लेंगे। ठीक है। अब आपको तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए, यानी कि आपको तो dy बाई dx चाहिए। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो हमने चेन रूल पढ़ा हुआ है कि भाई dy बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई dy बाई डी टी एंड देन t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dt अपॉन डी एक्स। ठीक है। dy अपॉन डी टी और t का dt बाई डी एक्स। चेन रूल में हम यही करते थे कि जैसे y जो है वो कोई फंक्शन है u का और u जो है वो फंक्शन है x का। ठीक है। और हमारे को dy बाई डी एक्स निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे f डैश u और देन u का डिफरेंशिएशन करते थे du बाई डी एक्स। इसी को हम चेन रूल कहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी एंड देन dt बाई डी एक्स। ठीक है। अब आपको पता है कि जो dt बाई डी एक्स है वो रेसिप्रोकल होगा dx अपॉन dt का। ठीक है। dt बाई डी एक्स और dx बाई dt ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो dt बाई डी एक्स को आप 1 बाई dx बाई dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये dy बाई dt इनटू में dt बाई डी एक्स को लिख देंगे 1 बाई dx बाई dt। फाइनली आपके पास हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर dy बाई dt का मतलब तो हो गया g डैश t और dx बाई dt का मतलब हो गया f डैश t। तो फाइनली जो dy बाई dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, g डैश t अपॉन f डैश t। तो इस तरह से हम जो है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। x और y दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन है तो यहाँ से पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt निकलेगा। देन dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ठीक है। और dt बाई डी एक्स को आप 1 बाई डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, यानी कि dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि इफ
if x is equal to 280 square and y is equal to 480, then find dy by dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x है वो भी t का फंक्शन है, y है वो भी t का फंक्शन है, और आपको dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें dx बाई dt निकाल लेंगे। dx बाई dt क्या आ जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है बाहर, और t स्केयर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है। तो यानी कि dx अपॉन dt क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 480, और यहाँ से हम dy बाई dt निकाल लेंगे। dy बाई dt कैसे निकलेगा, 4a तो कांस्टेंट है बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई dt आपके पास 4a आ जाएगा। नाउ dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt तो क्या है 4a अपॉन में dx बाई dt क्या है 4at, तो 4a से 4a कैंसिल 1/t। तो ये आपके पास dy बाई dx आ गया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ गया 1/t। तो इसी तरह से हम जो है डिफरेंशिएट करके पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास x है a 1 प्लस टी स्केयर अपॉन 1 माइनस टी स्केयर, एंड y जो है वो क्या है 280 अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ से हम जो है ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, x का फंक्शन t में है, y का फंक्शन t में है, और आपको y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt कैसे निकलेगा, dx अपॉन dt। तो इसका हम कोसेंट रूल से करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है बाहर, नीचे आएगा 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज, 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव। तो 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, टी स्केयर का 2t, फिर माइनस में 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज, और 1 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस टी स्केयर का माइनस का 2t। इज इट क्लियर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2t यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो a और ये 2t अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस टी स्केयर अपॉन में 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर। तो टी स्केयर से टी स्केयर कैंसिल, 1 और 1 2, और 2 2 जा 4, तो फाइनली ये हो जाएगा 480 अपॉन में 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर। ये आपके पास dx बाई dt आ गया। तो इसी तरह से आप dy बाई dt निकालिए कोसेंट रूल से डिफ्रेंशिएट करके। dy बाई dt क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज, 280 का डेरिवेटिव 2a, फिर माइनस में 280 एज इट इज, 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्केयर का 2t। तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 2a टी स्केयर, और माइनस में 2 2 जा 4a टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2a माइनस 2a टी स्केयर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। 2a कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ये आपके पास dy बाई dt आ गया। तो अब फाइनली आपको dx बाई dt निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू तो ये है, क्या हो जाएगी 2a इंटू में 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, और अपॉन में dx बाई dt यानी कि ये। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस टी स्केयर तो का होल स्केयर तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4at। तो 2a से ये कटेगा 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर का क्यूब अपॉन में 2t इंटू में 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो इस तरह से जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको x और y दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल t में फंक्शन मिलेंगे और आपको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो और क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इफ फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा।
और सेकेंड पार्ट में x इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में करते हैं पहले। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, कोस थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और माइनस में कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा एंड देन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, ठीक है। इसी तरह से y क्या दिया हुआ आपको, y दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां से dy बाई डी थीटा निकल जाएगा, dy बाई डी थीटा क्या आएगा देखिए जरा, साइन थीटा का तो कोस थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया, dy बाई डी थीटा भी आ गया। तो नाउ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा तो आपके पास है कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे dx अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, या 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है देखिए जरा, सेकेंड पार्ट में x क्या दिया हुआ जरा देखिए, x इज इक्वल टू क्या है, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो जब x क्या है, a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकल जाएगा। dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा जरा देखिए, a तो कांस्टेंट है बाहर, कोस थीटा का डेरिवेटिव, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव, थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का 1, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल्ड आउट, तो डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से अब y क्या दिया हुआ है, y आपको क्या दिया हुआ जरा देखिए, y आपको दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसका डिफरेंशिएट करके हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी थीटा देखो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा देखिए जरा, a कांस्टेंट है बाहर और साइन थीटा का कोस थीटा, फिर माइनस में थीटा कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का 1, ठीक है। बेटा साइन थीटा का तो क्या हो गया, कोस थीटा, फिर ये बाहर माइनस है, फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, थीटा कोस थीटा का प्रोडक्ट रूल से करेंगे, थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का थीटा साइन थीटा हो गया, फिर प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का 1। अब ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल्ड आउट, तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया, डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया था, ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ए थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा। तो इस तरह से हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट थीटा हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को समझने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब,
इस तरह से भी पूछा जाए तो भी यही कॉन्सेप्ट है। समझने की बात है कि आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, लेकिन 2x किसके रिस्पेक्ट में होता है? जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x होता है, लेकिन यहां हमें x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो x स्क्वायर को हमने अज्यूम कर लिया, लेट हमने मान लिया कि भाई u जो है इसको हमने u अज्यूम कर लिया, लेट u इज इक्वल टू हमने x स्क्वायर मान लिया एंड इसको हमने v मान लिया कि भाई v इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने u अज्यूम कर लिया, एक्स की क्यूब को हमने v अज्यूम कर लिया। अब आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि आपको du बाई dv फाइंड आउट करना है। भाई u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि du बाई dv फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? यहां से तो du बाई dx आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहां से dv बाई dx आ जाएगा, कितना आ जाएगा dv बाई dx? 3x स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना था? आपको du बाई dv निकालना था। तो वही पैरामेट्रिक फंक्शन बन गया ना आपका, u और v दोनों x के फंक्शन है। तो du बाई dv कैसे निकलेगा? du बाई dx अपॉन dv बाई dx। अब du बाई dx की वैल्यू तो आई थी 2x और dv बाई dx की वैल्यू आई थी 3x स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? 2 अपॉन में 3x। तो इस तरह से जब आपसे कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की क्यूब के रिस्पेक्ट में करें, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करें, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है और आपको इसी तरह से करना है। देखिए और सवाल करते हैं हम इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ए एक्स। यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप इस कैसे करेंगे? इसको हमने अज्यूम कर लिया u, अज्यूम कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू तो हो गया टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स, एंड इसको हमने v अज्यूम कर दिया, v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। ठीक है, तो अब आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो पहले हम u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, v का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड देन du बाई dv फाइंड आउट करेंगे। तो ये सभी ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है जो कि हमने पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? हम इसमें देखो यहाँ पर रूट में 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर है, तो हम ए एक्स को पुट करेंगे tan थीटा। हमने बताया कि भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो जनरली हम x को tan थीटा पुट करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बजाय 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर है, तो ए एक्स को हम tan थीटा पुट करेंगे। तो हमने क्या पुट कर लिया? पुट ए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो जैसे हम इसको टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो u क्या बन जाएगा आपके पास? टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, अच्छा जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो सीकेंट थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाई कॉस, और एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। इज इट क्लियर? और नीचे टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे? याद कीजिए हम कैसे करते थे। 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2, यानी कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स से टेन खत्म, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 थीटा, 1/2 थीटा, यानी कि u की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ax। अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड हो गया, इसको अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, du अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स ए एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन ए एक्स का डेरिवेटिव a, तो यहाँ से हमने du बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ से हम dv बाई डी एक्स निकालें, तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव a, तो ये dv बाई डी एक्स आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड du बाई डी एक्स, जो du बाई डी एक्स क्या होता है, du अपॉन dv, du अपॉन डी एक्स, सॉरी हमें du बाई dv फाइंड आउट करना है, तो du बाई dv क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स और अपॉन में dv अपॉन डी एक्स, तो du अपॉन डी एक्स क्या था, du अपॉन डी एक्स था a अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, और नीचे dv बाई डी एक्स क्या था, a अपॉन में 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर से 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर कट जाए, a से a कट जाए, फाइनली आपके पास क्या जाएगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही बात है कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे, इसको हम u अज्यूम कर लेंगे और इसको v, तो लेट u इज इक्वल टू, तो हो जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इसको हम v अज्यूम कर लेंगे, तो v आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अब मेरे को u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि du बाई dv फाइंड आउट करना है। तो du बाई dv फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ से du बाई dx निकलेगा और यहाँ से dv बाई dx निकलेगा और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो du बाई dx फाइंड आउट करते थे सबसे पहले, तो इसको कैसे करेंगे, या तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर लें या फिर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूँ कोस थीटा। हमने किया हुआ ऐसे सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करते समय किए थे, तो हमने कैसे किया था, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर क्या पुट कर लेता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्मूले आपको पता है, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट और प्लस ये रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? अब √2 ऊपर से और √2 नीचे से कॉमन आकर के कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और कोस स्क्वायर से इनके रूट हट जाएंगे, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और नीचे कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे हम इसको कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2।
ठीक है। और 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा बाई टू क्या होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल्ड आउट, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू थीटा, और थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हमने इसको सिंप्लीफाई करके डी यू बाई डी एक्स, सॉरी यू को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए जरा, डी यू बाई डी एक्स, तो पाई बाई 4 का तो 0, और ये माइनस में 1 बाई टू, और कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स की 4, एंड देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से आप v देखिए जरा, v क्या है आपके पास, v आपके पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैं x को tan थीटा या tan फाई, जैसे थीटा इसमें पुट किया है, तो यहाँ पर मैं कुछ और वेरिएबल अज्यूम कर लूंगा, तो मैं यहाँ पर x को tan फाई अज्यूम कर लूँ, तो ये 2 tan फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, 2 tan फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, साइन 2 फाई का फॉर्मूला हो जाता है, और साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2 फाई, और फाई की जगह tan इनवर्स x लिख देंगे, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। और वैसे भी सीधा फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है। अब यहाँ से डी यू बाई डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा कितना, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी, जो कि किसके बराबर होगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स तो क्या था, एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, और नीचे डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिवाइड में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की 4, 1 माइनस एक्स की 4 को लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, और ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर है, तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर बच जाएगी, यानी ऊपर रूट बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 और रूट में 1 माइनस एक्स के, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, y इज इक्वल टू सीकेंट की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर प्लस 4, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x है वो भी थीटा का फंक्शन है, y है वो भी थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और फिर हमारे को ये प्रूव करना है। तो हम ये सीधा ये रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अगर हम शुरू से ही इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो सीधा ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर x आपको क्या दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा बताइए जरा, dx बाई डी थीटा जो है, dx बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टैन थीटा, ठीक है, और माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसी स्टेप में हमारे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसी में हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन दोनों में से टैन थीटा को कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, टैन थीटा को। अब आप कहेंगे कि टैन थीटा तो इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टैन थीटा, और प्लस इस साइन थीटा को कैसे लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
और मल्टीप्लाई में कोस थीटा। तो अब ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ पे भी टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो सीकेंट माइनस कोस थीटा तो एक्स है, लेकिन यहाँ पर सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा है। तो हम जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा को सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा की टर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको एक्स लिख सकें। ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें थीटा नहीं है, थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। तो देखिए वाई क्या है आपके पास, वाई आपके पास है सीकेंट की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा सीकेंट की पावर एन थीटा का डेरिवेटिव एन सीकेंट की पावर एन माइनस वन थीटा एंड देन सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा एंड माइनस कोस की पावर एन थीटा का डेरिवेटिव एन कोस की पावर एन माइनस वन थीटा और फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि टेन थीटा कॉमन। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या बनाइए, डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, एन सीकेंट की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट की पावर एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस एन कोस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, कोस थीटा से डिवाइड कर लेता हूं और कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एक साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू एन सीकेंट की पावर एन थीटा टेन थीटा, सॉरी ये टेन थीटा यहाँ से हम मिस कर रखा है, ये टेन थीटा आएगा। ठीक है, और फिर प्लस ये एन कोस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की पावर एन थीटा हो जाएगा और साइन अपॉन कोस टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, एन टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो एन टेन थीटा जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू एन टेंजेंट थीटा कॉमन, अंदर आ जाएगा सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा। इज इट क्लियर, नाउ अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जरा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू तो क्या है, एन टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा और नीचे क्या है डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, सी टेन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये रखिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। इज इट क्लियर, तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, एन सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा और नीचे सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि आपको जो प्रूव करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के स्केयर की टर्म है। तो डी वाई बाई डी एक्स की स्केयर की टर्म है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर निकालना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें स्केयरिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब स्केयरिंग करूँगा। तो स्केयरिंग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर और इधर क्या आ जाएगा, ये एन का स्केयर और सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का स्केयर और नीचे हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर। ठीक है, अब जरा हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एक आइडेंटिटी है कि भाई a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी के होल स्केयर को हम क्या ले सकते हैं, a माइनस बी का होल स्केयर और प्लस 4ab।
अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो प्लस का 2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करूंगा ताकि यह माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, सीकेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, 4 सीकेंट की पावर एन थीटा कोस की पावर एन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से नीचे भी यही आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, 4 सीकेंट थीटा कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब आपको पता है कि सीकेंट की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा, ये तो क्या है, y है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, y दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, y, और सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसको हम x लिख देंगे। तो फाइनली आपके पास ये तो क्या हो जाएगा, y, और ये क्या हो जाएगा, x। अच्छा, इस सीकेंट थीटा को 1 बाई कोस लिखेंगे, तो सीकेंट की पावर एन थीटा 1 बाई कोस की पावर एन थीटा हो जाएगा, कोस की पावर एन से कोस की पावर एन कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 4 बचेगा। और यहाँ पर भी सीकेंट को 1 बाई कोस लिखेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, 4 बचेगा। तो ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, और अंदर ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 4, और नीचे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम उस साइड क्रॉस करवा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से क्रॉस करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से अब आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सभी टाइप्स के फंक्शंस का डेरिवेटिव पता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगरिथमिक फंक्शन हो, सभी टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको पता है। उसके बाद अब आप पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जैसे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, वो पढ़ेंगे। तो ये आप पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें सोल्व कीजिए, फिर हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।